हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करते हैं कॉमर्स पायलट के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और आज की वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं कौन सा चैप्टर? जर्नल एंट्रीज़। तो गाइज़, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज ये नहीं सीख पाए तो यार आगे के अकाउंट्स में इतना स्ट्रगल करोगे जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई ये जो चैप्टर है ये समझिए बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स का भी, अकाउंटेंसी का भी। तो स्टार्ट तो यही है, तो इसके तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने ही चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जनरल एंट्री के जितने भी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम आज के वीडियो की बात करेंगे तो हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे जनरल एंट्रीज़ का, इसका बैकग्राउंड समझेंगे। ठीक है, क्या क्या देखने वाले हैं, पहले तो हम जानेंगे पर्पस क्या होता है भाई, जनरल एंट्री करते क्यों हैं। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि जर्नल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो जनरल एंट्री है ये क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले पर्पस जानेंगे, फिर जानेंगे जर्नल क्या होता है, उसके बाद जानेंगे जर्नल एंट्री क्या होती है। ठीक है, एंड फिर एट द लास्ट हम जानने वाले हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में। ठीक है, कि कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ये चार चीज़ मैं फटाफट से आज की इस वीडियो में कवर अप कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम पास के लेट्स प्रोसीड। तो स्टार्ट करते हैं पर्पस से कि आखिर ये जनरल एंट्री करते क्यों हैं। गाइस, जनरल एंट्री की जाती है फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मतलब क्या है कि भैया बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जनरल एंट्री करते हैं। तो पर्पस तो आपने समझ लिया, फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो अभी अभी हमने देखा कि पर्पस क्या होता है जनरल एंट्री का। अब हम जानेंगे जर्नल क्या होता है। ठीक है, तो जर्नल इज एन ओरिजिनल book of accounts in which transactions are recorded as and when they occur। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जर्नल क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि ये ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसका हमने पर्पस में देखा ही कि क्या करते हैं हम जनरल एंट्री में, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जर्नल क्या है भैया, एक ऐसी किताब जिसमें इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। किन ट्रांजैक्शंस को? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, और कब रिकॉर्ड करते हैं? एज एंड व्हेन दे अकर, मतलब जैसे ही कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ वैसे ही हम जर्नल में उसको आके रिकॉर्ड करेंगे। आई होप सो आपको जर्नल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज जनरली होते हैं सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और कौन सी किताब में? जर्नल में। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्नल एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रैकेट में क्या लिखा? जर्नल। इसी को क्या कहते हैं? जनरल एंट्रीज पास ऑन करना। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। सो नाउ
वी आर स्टार्टिंग विथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ओके। मान लो आपके घर के बगल में ना एक शॉप है, इसको मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया। एस क्या है भैया? शॉप है। ठीक है, इस शॉप पे आप गए। ठीक है, मान लो आप ये हो। ठीक है, मैंने आपको रिप्रेजेंट किया सी से। आप क्या हो? कंज्यूमर हो। ठीक है, आप गए शॉप वाले के पास से और आपने क्या खरीदा? बिस्किट का पैकेट खरीदा। ठीक है, तो इस शॉपकीपर ने आपको वो पैकेट दिया होगा बिस्किट का, और आपने इसे क्या दिया होगा? कैश दिया होगा। ठीक है, मतलब क्या है? शॉपकीपर आपको क्या देगा? बिस्किट देगा, और आप शॉपकीपर को क्या दोगे? कैश दोगे। तो ये एक प्रकार का बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ। यहाँ पे इस प्रकार के बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? सेल्स कहेंगे। ठीक है, तो सेल्स क्या हो गया? जब भी कोई बिजनेस किसी कंज्यूमर को कुछ बेचेगा, ये किस प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ? इसको कहेंगे सेल्स। ठीक है, तो ऐसे ही एक और टाइप है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ये क्या है हुआ? सेल्स क्या हो गया? टाइप 1। एक और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे शॉपकीपर वाले भाई साहब, ये हैं हम कंज्यूमर, और इन्होंने ना ये जो बिस्किट था इन्होंने बनाया तो अपने घर पे है नहीं, इन्होंने तो ख़रीदा होगा। तो भैया मैन्युफैक्चरर से जब इन्होंने ख़रीदा तो उसको क्या कहेंगे? परचेज कहेंगे। ठीक है, और जब इस सेलर ने, इस शॉपकीपर ने हमें बेचा तो क्या हुई? सेल्स हुई। तो अगर हम अल्टीमेटली देखें तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अगर हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करें तो वो क्या होगा? परचेज और सेल्स होगा। एक और पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जनरल एंट्रीज की बात आएगी तो आप हमेशा अपने आप को बिजनेस मानोगे। क्या मानोगे? बिजनेस मानोगे। ठीक है, तो आप हमेशा अपने आप को बिजनेस मान के ही जनरल एंट्री करते हो। ठीक है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री नहीं की जाती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आप हमेशा अपने आप को क्या मानोगे? कि आप बिजनेस ओनर हो या फिर आप एक अकाउंटेंट हो। सिंपल, दैट्स इट। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस कितने प्रकार के हुए भैया? 2 प्रकार के, परचेज एंड सेल्स। आई होप सो इतनी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो अब हम परचेज और सेल्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, परचेज और सेल्स क्या है? द ब्रॉड हेडर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आमतौर पर आप ये वर्ड सुनते होगे ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन। भैया होता क्या है? या तो कोई बिजनेसमैन रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया? परचेज हो गया। या तो कोई बिजनेस ओनर अपने जो फिनिश गुड्स हैं उसको बेचेगा, तो जब बेचेगा तो क्या हो गया? सेल्स हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए परचेज भी 2 तरीके से होगी। या तो जो बिजनेस ओनर है वो जो रॉ मटेरियल खरीदेगा वो कैश में खरीदेगा, या तो वो उधार पे खरीद लेगा। ठीक है, सिमिलरली जब वो बिजनेस ओनर बेच रहा होगा तब वो या तो कैश में बेचेगा या तो क्रेडिट में बेचेगा, यानी उधार में बेचेगा। ठीक है, तो ये सोचो कि यार कैश वाली एंट्रीज और क्रेडिट वाली एंट्रीज सेम तो नहीं होंगी, ये सब डिफर करेंगी आपस में। ठीक है, तो डेफिनेटली इन सब में डिफरेंस है और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं। बस अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि भैया क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हमने कवर अप करा था पर्पस ऑफ जनरल एंट्री। क्या क्या जनरल एंट्री क्यों की जाती है? क्यों की जाती है भैया? ताकि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जर्नल की डेफिनेशन। जर्नल क्या होता है भाई? इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस एज एंड व्हेन दे अकर। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगा सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होता है? जर्नल में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा जर्नल एंट्री क्या होता है। तो भैया जो सिस्टमैटिक मेथड से जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स की किताब में। ठीक है, और वो कौन सी किताब है? जर्नल में। यानी कि सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज।
ठीक है। फिर हमने लास्ट में देखा कि भैया किन बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात हम इतनी देर से कर रहे थे, तो हमने जाना कि भैया बिजनेस ट्रांजैक्शन दो प्रकार के हैं जनरली ब्रॉड हेडर में, परचेज और सेल्स। तो अब मैंने एक और चीज़ आपको बताई कि जब भी जनरल एंट्री करोगे ये मानोगे कि आप क्या हो, बिजनेस हो, ठीक है। तो जब भी बिजनेस कुछ खरीदेगा तो वो उसके लिए क्या है, परचेज है। जब भी बिजनेस कुछ बेचेगा तो उसके लिए क्या है, सेल्स है। आई होप सो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आने वाली वीडियोस में हम इस जनरल एंट्री के नेक्स्ट लेक्चर्स भी अपलोड कर रहे होंगे। एंड आप कमेंट करके बताना कि आपने आज जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया या फिर नहीं, ठीक है। सो दिस वाज शिवेंद्र सिंह, एजुकेटर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स पायलट। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएगा। टिल देन बाय बाय, सी या।